हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और आज वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिफरेंस देखा था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बीच में। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज चैनल को विजिट कीजिए, वहां पे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे थे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग मॉलिक्यूल की। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की अगर हम बात करें तो इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस या इनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर 5 प्रकार में। पहला आता है गम्स एंड म्यूसिलेजेस, दूसरा आता है रेजिन्स, तीसरा आता है ड्राइड ज्यूस, चौथा आता है लेटेक्स, पांचवा आता है एक्सट्रैक्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं गम्स और म्यूसिलेजेस की। गम्स और म्यूसिलेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं गम्स की कि गम्स क्या होते हैं। गम्स एक प्रकार की ट्रांसल्यूसेंट और अमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं और इनके साथ में ये एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। अब बात ये आती है कि एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट का क्या मतलब है। एबनॉर्मल मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस। पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट का मतलब होता है खुद को पैथोजन से बचाने के लिए। मान लीजिए अगर आप किसी प्लांट के स्टेम में कट लगा देते हैं तो उस टाइम पे जो गम टाइप का जो निकलेगा वो किस लिए निकला, खुद को प्रिवेंट करने के लिए, पैथोजन से। और पैथोजन क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया या जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज को कॉज करते हैं। ठीक, तो ये जो होते हैं ये आपके बोल सकते हैं हम कि इनको एबनॉर्मल या फिर पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं ये। उसके बाद में अगर हम बात करें, मैंने कहा जैसा भी कि जैसे जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उस अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान ये प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस में वो प्रोसेस जिसके अंदर ये जो एबनॉर्मल प्रोडक्ट जो रिलीज हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम गमोसिस। ठीक, उसके बाद अगर बात करें कि सॉल्युबिलिटी किस टाइप की होती है, तो सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो ये जो गम होते हैं ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं और उसके साथ में इनसॉल्युबल भी होते हैं। ये 3 क्राइटेरिया देखें। जबकि ये जो सॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल वाटर के अंदर होते हैं ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि आपका बेंजीन, टोल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ये गम जो रहेंगे वो इनसॉल्युबल रहेंगे। अब हम बात करें कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है गम के अंदर, जब गम को वाटर के साथ में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने पर उनका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो होता है ल्यूवोरोटेटरी। ठीक, इनका एक्वस सॉल्यूशन होता है ल्यूवोरोटेटरी। अब जब गम्स को आप वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज करेंगे, जब वाटर के साथ में या फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और उसके साथ में अगर आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं तो बहुत समय तक अगर आप इसको बॉईल करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग अगर आप इसकी करेंगे तो ये डिसोशिएट होता है शुगर मॉलिक्यूल साथ में यूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड को ग्लूकोरोनिक एसिड भी कहते हैं और ये यूरोनिक एसिड जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये सॉल्ट फॉर्म करता है। अब अगर हम बात करें कि गम्स के एग्जांपल, तो गम के कई सारे एग्जांपल हैं, जिनमें से कुछ एग्जांपल हैं गम ट्रैगाकैंथ, गम अकेशिया, गम कराया, गम घाटी एंड ग्वार गम। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गम्स। अब बात करते हैं म्यूसिलेजेस की। म्यूसिलेज क्या होता है, म्यूसिलेज और गम काफी हद तक सिमिलर होते हैं, बस फर्क ये है कि बहुत सी प्रॉपर्टीज सेम है इनकी और बहुत सी प्रॉपर्टीज जहां ये चेंज है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो होता है एबनॉर्मल या फिर पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, जबकि ये जो होता है ये नॉर्मल प्रोडक्ट होता है। ठीक, सिमिलर होते हैं गम्स के जैसे। ये सीक्रेट होते हैं सेल के अंदर, सीक्रेटेड इनसाइड द सेल, ये बाहर होंगे और ये अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सीक्रेट होता है। जबकि ये म्यूसिलेज जो होते हैं, म्यूसिलेजेस जो होते हैं ये ईस्टर्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स के, और इन सल्फ्यूरिक एसिड्स के जो भी ईस्टर हैं उस ईस्टर के ग्रुप में जो ईस्टर्स हैं, उस जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के जो ईस्टर्स हैं इनमें जो ईस्टर्स के ग्रुप होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ईस्टर ग्रुप्स आर कॉम्प्लेक्सेस। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल नहीं है, दे डिड नॉट गेट डिसॉल्व व्हाइल दे फॉर्म अ स्लाइमी मास। स्लाइमी मास जब भी वाटर के साथ में सॉल्युबल करने की कोशिश करेंगे आप इसको तो ये स्लाइमी माइस को क्रिएट करते हैं, स्लाइमी मासेस को क्रिएट करते हैं, पर ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक, एग्जांपल्स की अगर बात करें कि कहां से ये आपको मिलते हैं उनके बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया। जैसे कि अगर ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो है जो सीड एपिडर्मिस है, सीड एपिडर्मिस के अगर सेल वॉल से सीक्रेट हो रहे हैं
तो उसके एग्जाम्पल है इसेपगोल और लिंसीड। ठीक, उसके बाद में अगर एंडोडर्मिस से अगर म्यूसिलेज सीक्रेट करे तो उसका कौन सा एग्जाम्पल आएगा, फेन्यूग्रीक उसका एग्जाम्पल। लीफ की एपिडर्मिस से अगर कोई सीक्रेट कर रहा हो म्यूसिलेज तो उसका एग्जाम्पल सेना। बार्क से अगर हो रहा हो ऑप्टोइन तो सिनामोन और स्लीपर एल्म या फिर सिनामोन, ये बार्क से आपके सीक्रेट करते हैं म्यूसिलेज को। उसके बाद जो स्पेशल सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं, मतलब कि जो सेल्स होती हैं वो स्पेशल सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं, जो भी जिनका स्पेशल फंक्शन होता है वो भी सीक्रेट करती हैं म्यूसिलेज को, उसका एग्जांपल है स्क्विल। ठीक, उसके बाद बात करते हैं जैसे एल्गी से म्यूसिलेज क्या, कौन कौन से म्यूसिलेज मिलते हैं, जैसे कि अगार होता है, अगार जो होता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो है, ग्रेसिलेरिया ये अगार के सोर्सेज हैं। जैसे कि इसका अगार का अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो जेलिडियम अमांसी, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है जहां से आप अगार ऑब्टेन कर सकते हो, वन ऑफ द बायोलॉजिकल सोर्सेज। और इसका दूसरा एग्जांपल है म्यूसिलेज का, जो अगार है जो एल्गी है वो जो म्यूसिलेज सीक्रेट करती है उसका सेकंड एग्जांपल है कॉन्ड्रस। ठीक, अब हम बात करें, यहां पे हमारा कंप्लीट होता है गम्स और म्यूसिलेज के बारे में। अब अगर हम बात करें कि ड्राइड जूसेस क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिन्स के बारे में कवर करेंगे, क्योंकि रेजिन्स काफी लेंथी टॉपिक है, वो इस वीडियो के अंदर नहीं हो पाएगा। तो अभी हम देखते हैं ड्राइड जूसेस के बारे में। नाम से समझ में आ रहा है कि हमको जूस ऑब्टेन्ड होगा प्लांट से और उस जूस को हम क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। ठीक, जैसा कि या फिर जो जूस या मिल्क जो भी सीक्रेट हो रहा है प्लांट से उसको हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे और फिर जब ड्राई कर देंगे तो हमारा ड्राइड जूस रेडी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में ये ऑब्टेन्ड होते हैं फ्लैशी लीव्स से, एग्जांपल के तौर पे आता है अलोर। और उसके बाद में अगर हम बात करें स्टेम से हो तो उसका एग्जांपल आ जाएगा काइनो या कीनो, आप जो भी बोलना चाहें, तो ये हो जाएगा ट्रीज की अगर स्टेम से सीक्रेट हो रहा है तो कीनो, आप जो भी बोलना चाहें। और फ्लैशी लीफ से अगर सीक्रेट हो रहा है तो उसका एग्जांपल आएगा एलोर। आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर अगर कुछ हमको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो प्लीज फ्री होकर कमेंट कीजिए, फील फ्री टू कमेंट। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह का अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। सून हम जीपैट के लिए भी वीडियोस डालना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं तब तक अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, सी यू गाइस।